अब वंदे मातरम को लेकर सियासी जंग छिड़ी है। मौका स्वतंत्रता दिवस का था। कांग्रेस नेताओं की एक्टिविटीज को लेकर एक जो विवाद शुरू हुआ, अब वो पहुंच चुका है दिल्ली से निकलकर गोवा तक। यानी कि इस पर हुआ ये विवाद कुछ और जगहों पर पहुंचने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रही है, जबकि हकीकत हर कोई जानता है कि वंदे मातरम बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। हाल ही में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए कार्यक्रम में वंदे मातरम गायन के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कुछ इशारे किए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी के इशारे पर गायन को जारी रखने पर आपत्ति दर्ज कराने से संबंधित था। मामला यहीं पर नहीं रुका। 17 अगस्त को गोवा में भी एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेजेंस में वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजास की बजाय केवल 2 स्टैंजा का ही गायन हुआ, जिसके बाद यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की लेगेसी को हाईलाइट करते हुए कहा कि अगर उसी वर्जन को गाया जाना क्राइम है, तो यानी कि 2 स्टैंजा को, तो सरकार को नेहरू, पटेल और गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। तो कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई का दावा करने वाली पार्टी ही राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है। बीजेपी का यह तर्क है कि संसद की तरफ से पारित कानून के बाद राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गीत के निर्धारित नियम का पालन न करना कानून और राष्ट्रीय भावना दोनों के साथ खिलवाड़ नजर आता है। 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ कि जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस वंदे मातरम के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करार देती है। लेकिन सवाल यह है कि जब वंदे मातरम का दर्जा वही है जो जनगण मन का है, यानी कि जो राष्ट्रगान का सम्मान है, अब वो राष्ट्रगीत को भी मिल चुका है, तो फिर अपमान क्यों? बहरहाल अब आपको वंदे मातरम को लेकर जारी नए नियमों के बारे में भी बता देते हैं। संसद की तरफ से पारित प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत वंदे मातरम, जिसे राष्ट्रगीत के तौर पर जाना जाता है, इसे राष्ट्रगान के समान ही वैधानिक संरक्षण और दर्जा प्रदान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजास को गाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। गायन के समय आपको सावधान की मुद्रा में खड़े होना जरूरी है। राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध है, इसे लीगल प्रोटेक्शन मिली है। पहली बार अपराध पर 3 साल तक की सजा और बार बार अपमान करने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य सजा का प्रावधान है। साल 2027 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी घमासान और बढ़ने के भी आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने इशारों में साफ कह दिया कि जानबूझकर वंदे मातरम पर विवाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। तो मिस्टर खड़गे,
अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर, ये लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहाँ थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आज़ादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं? 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा? तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। बहरहाल ये मामला केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित न रहकर अब स्टैट्यूटरी इंक्वायरी के दायरे में आ सकता है। एक तरफ वंदे मातरम बिल के जरिए राष्ट्रगीत को गायन और सम्मान के लिए सख्त कानूनी प्रावधान है, तो दूसरी तरफ इसके ऐतिहासिक पहलू और नए कानून के बीच एक सियासी खींचतान का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि ये मामला आगे और राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आएगा।